हाय एवरीवन। कल हमने किया था कंप्यूटर मेमोरी को कंप्लीट। आज हम करने वाले थे कंप्यूटर पोर्ट्स, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कुछ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन लार्ज पेपर और बैनर। मतलब जो बड़े बड़े बैनर होते हैं और बड़े बड़े पेजेस पे जो आप प्रिंट करते हो, जैसे जो रोड पे लगे होते हैं वो बड़े बड़े बोर्ड, जैसे सांबा कितने किलोमीटर है, दिल्ली कितने किलोमीटर है, जम्मू कितने किलोमीटर है। जो बड़े बड़े बोर्ड आप मतलब जो बड़े बड़े पेपर और बैनर आप प्रिंट करते हो कि कौन सी डिवाइस को कौन सा डिवाइस वो उनको बेटर प्रिंट करता है। प्रिंटर करता है कि मॉनिटर करता है, प्लॉटर करता है कि स्कैनर करता है। तो कौन से बेटर करता है, वो करता है प्लॉटर। प्लॉटर का यूज़ होता है बड़े बड़े प्रिंटर को प्रिंट करने में। ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर। ये क्या होता है, एक स्पेसिफाइड प्रिंटर है जो लार्ज स्केल है ना, वो लार्ज स्केल पे जो प्रिंट करना हो, जैसे बिल्डिंग का ब्लू प्रिंट बनाना, तो वो भी प्लॉटर ही करता है। ओके, दैन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द MICR स्टैंड फॉर। MICR की फुल फॉर्म क्या है। मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मेन इंफॉर्मेशन कंट्रोल रीडर, या फिर माइक्रोचिप इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रीडर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। MICR इज यूज्ड इन बैंकिंग टू रीड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑन चेक। ये कहाँ यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करता है। ओके, देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी थर्ड, व्हाट इज़ OMR कॉमनली यूज फॉर। जो OMR होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट, प्रिंटिंग लार्ज डॉक्यूमेंट, कैप्चरिंग डाटा फ्रॉम आंसर शीट, या डिस्प्लेइंग हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्चरिंग डाटा फ्रॉम आंसर शीट। जो जहाँ जिस पे आप पेपर नहीं देते आप OMR शीट पे, जैसे वो एग्ज़ाम होते हैं हमारे JKB वगैरह के, वो होती हैं OMR शीट। ऑप्शन नंबर सी, कैप्चरिंग फ्रॉम डाटा शीट्स। OMR टेक्नोलॉजी रीड मार्क ऑन फॉर्म कॉमनली यूज फॉर टेस्ट स्कोरिंग, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट। RFID, NFC, बार कोड, या फिर QR कोड। जो मतलब प्रोडक्ट को फाइंड करने में, जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कि कौन सा प्रोडक्ट है क्या है, तो वो कौन सा इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, तो वो होती है बार कोड। जैसे जो आप प्रोडक्ट नहीं देखते उसके पीछे वो लाइनें बनी होती हैं, तो जब आप उसको स्कैन करोगे तो उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन है, क्या है ना। ऑप्शन नंबर सी, बारकोड और लाइन से रीड बाय स्कैनर। जो लाइन बनी होती है प्रोडक्ट के पीछे, स्कैनर टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और देयर प्राइस। ओके, मतलब जो प्रोडक्ट कौन सा है और उसका प्राइस क्या है वो इसमें पता लगता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एडवांसमेंट ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी। मतलब जो बारकोड के बाद जो उसके मतलब बारकोड को भी बारकोड से एडवांस क्या है, RFID, QR कोड, ब्लूटूथ, या फिर NFC। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, QR कोड। QR कोड में क्या होता है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक QR कोड इज 2D बार कोड दैट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें मोर इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें जो प्रोडक्ट कंपनी ने, किस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उनका फ़ोन नंबर होता है, उनकी ईमेल होती है ना, उनको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जहाँ पे आप कर्सर रखते हो तो उसके लेफ्ट साइड जो डिलीट करना हो आपने कुछ अल्फ़ाबेट, तो उसको किसका यूज़ होता है, डिलीट का, एंटर का, बैक स्पेस का, या फिर शिफ्ट का। तो उसमें यूज़ होता है बैक स्पेस का। लेकिन अगर आपने कर्सर के राइट साइड डिलीट करना है तो उसका किस की का यूज़ होगा, वो होगा डिलीट का। ओके, ऑप्शन नंबर सी, द बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर कीबोर्ड। किसने इन्वेंट किया था, मतलब क्रेडिट किसको जाता है कि किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर कीबोर्ड। बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, डोगल्स एंगलवार्ट ने, या फिर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। ऑप्शन नंबर डी, है ना। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टाइपराइटर विच लीड टू QWERTY, जो कि आमतौर पे यूज़ होता है, वो कौन सा होता है, QWERTY, जो कि हम सब यूज़ करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंट द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया था, एलन ट्यूरिंग ने, चार्ल्स वेबज ने, या फिर डोगल एंगलवार्ट ने, या फिर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी, डोगल एंगलवार्ट ने। ओके, जो माउस एंगलवार्ट क्रिएटेड था फर्स्ट कंप्यूटर माउस। माउस कब इसने क्रिएट किया था, 1964 में। देन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप कंप्यूटर इज। जो मोस्ट कॉमनली जो वो है पॉइंटिंग डिवाइस है, वो कौन सा माउस है, जॉयस्टिक है, स्टाइलस है, या फिर टच पैड है। मतलब जो मैक्सिमम कंप्यूटर जो सभी कंप्यूटर में मोस्टली होता है वो कौन सा होता है, टच पैड। माउस को तो आप अलग से लगाते हो ना, और ये कहीं कहीं तो इसको यूज़ भी नहीं करते लैपटॉप वगैरह में। लेकिन जो टच पैड है ये हर एक लैपटॉप में होती है, जो कि थोड़ी सी स्क्रीन होती है ना उसके मिडिल में, जिसको आप टच करके उसका कर्सर को कंट्रोल करते हो, दैट इज कॉल्ड टच पैड।
A touchpad is the flat built-in pointing device on a laptop. Okay. The next question, which part of the computer coordination all its function? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शन को, मतलब कि जो कंट्रोल करता है ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को, वो कौन करता है? CPU। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सेंसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच ऑल माइक्रो चिप्स आर बिल्ट, मतलब जो होगी माइक्रो चिप्स किससे बिल्ट होती हैं? रेसिस्टर से, कैपेसिटर से, डियोड से, या फिर ट्रांजिस्टर से? वो होती है ट्रांजिस्टर से। माइक्रोचिप्स किससे बिल्ट होती हैं? ट्रांजिस्टर से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ए ट्रांजिस्टर इज टिनी सेमीकंडक्टर स्विच एंड माइक्रोचिप्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ देम। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, component is a printed circuit board using to control data being transmitted through a cable or wirelessly from one computer to another computer. Which component is printed circuit board used to control data being transmitted through a cable or wirelessly from one computer to another computer? मतलब वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है? मतलब ईजिली जो अब कर सकते हो, मॉडम करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है, मदरबोर्ड करता है कि रैम करता है? मॉडम तो अलग डिवाइस हो गया, रैम होती है जो कंप्यूटर की तरह, मदरबोर्ड होता है जिसमें कि सारे आप इनपुट आउटपुट डिवाइस इंसर्ट करते हो। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है? NIC अलाउ ए कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क, मतलब जो कि 1 से 2 से 3 या फिर 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना, खुद में जो मल्टीटास्किंग करने के लिए, उसको कौन करता है? NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज ए लाइट बीम एंड इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर, उनमें कौन सा प्रिंटर लाइट बीम यूज़ करता है? तो इंजेक्ट प्रिंटर करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है, थर्मल प्रिंटर करता है, या फिर लेज़र प्रिंटर करता है? तो कौन करता है? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में किसका यूज़ होता है? लाइट बीम का यूज़ होता है, जो कि सरफेस पे टच होके लिखता है, प्रिंट करता है। ओके। सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ऑप्शन नंबर डी। ए लेज़र प्रिंटर यूज ए लेज़र एंड टोनर पाउडर टू क्रिएट इमेज ऑन ए पेपर, मतलब ए लेज़र प्रिंट क्या करता है? लेज़र बीम का यूज़ करता है और एक टोनर पाउडर का यूज़ करता है इमेज को क्रिएट करने के लिए पेपर पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर डिजाइन एंड लार्ज बैनर, ये कौन करता है? ये कौन सा प्रिंटर होता है? ये होता है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने पहले भी ऊपर कर दिया रिपीट आपको, बड़ी जो आर्किटेक्चर डिजाइन करता है और लार्ज बैनर को करता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर डज नॉट रिक्वायर्ड इंक और टोनर बट यूज हीट सेंसिटिव पेपर, लेजर प्रिंटर कोई पढ़ते हैं, एजेंट कोई, प्लॉटर कोई पढ़ते हैं, लेकिन जो थर्मल प्रिंटर होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट की हेल्प से प्रिंट करते हैं, थर्मल प्रिंटर। ओके। थर्मल प्रिंटर यूज हीट टू क्रिएट एन इमेज ऑन स्पेशल पेपर ऑफर यूज फॉर रिसिप्ट, जो आपको बैंक में नहीं मिलते रिसिप्ट, ATM से पैसे निकालते रिसिप्ट मिलती है, उस वहाँ को किसका यूज़ होता है? इसका थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। और ये अलग टाइप के पेपर पे होते हैं, जैसे वो प्लास्टिक का थोड़ा होता है ना, उस टाइप पे यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज रिफ्रेश रेट ऑफ ए मोनीटर रेफर टू, रिफ्रेश रेट जो होता है मोनीटर का, उसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, हाउ क्विकली द मोनीटर टर्न ऑन, द नंबर ऑफ टाइम्स द मोनीटर अपडेट द इमेज पर सेकंड, या फिर द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ टाइम्स द मोनीटर अपडेट द इमेज पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार मोनीटर जो है इमेज को रिफ्रेश करता है, जितनी बार ज़्यादा रिफ्रेश करेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आएगी। ऑफ टाइम्स द मोनीटर अपडेट द इमेज पर सेकंड, है ना। रिफ्रेश रेट इज हाउ मैनी टाइम्स द स्क्रीन इमेज इज रीड ड्रा पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार अपडेट या रिफ्रेश होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ ए मोनीटर, मोनीटर में जो होती है मेजरमेंट होती है रेजोल्यूशन, वो किस में होती है मेजर? हर्ट्ज में, पिक्सल में, DPI में, या फिर इंच में? वो होती है DPI में। ऑप्शन नंबर सी, DPI में, है ना। रेजोल्यूशन इज मेजर इन पिक्सल, DPI, डॉट पर इंच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रेजोल्यूशन ऑफ ए मोनीटर रेफर टू, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? द स्क्रीन कलर डिप्थ, द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, द रिफ्रेश रेट, या फिर द फिजिकल साइज ऑफ द स्क्रीन? तो इसमें है द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, मतलब कितने पिक्सल स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन डिफाइन द डिटेल एंड क्लियरिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर DPI इन प्रिंटर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ज़्यादा DPI होगी तो क्या होगा? फास्टर प्रिंटिंग होगी, यूज़ ऑफ लेसिंग होगी, बेटर प्रिंट क्वालिटी होगी, या फिर शार्प, या फिर लार्ज डॉक्यूमेंट होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर सी, बेटर प्रिंट क्वालिटी होगी और शार्पर इमेज होगी। ओके। ऑप्शन नंबर सी,
हायर DPI मीन्स मोर डाट पर इंच, मतलब ज़्यादा डाट होंगे, ज़्यादा पिक्सल होंगे तो वो अच्छी बेटर क्वालिटी दिखाएगा। रेडियन के शार्प जितने कम पिक्सल होंगे उतनी बेकार क्वालिटी को, जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी बेटर क्वालिटी होगी। पिक्सल जो छोटे छोटे होते हैं, छोटी जगह जब आप फोटो को जूम करते हो तो वो छोटे छोटे दिखने लगते हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे उसको कहते हैं DPI, डॉट पर इंच। ओके, मतलब 1 इंच में कितने डॉट है, कितने पिक्सल है 1 इंच में, जितने ज़्यादा होंगे उतनी बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर का क्या फंक्शन होता है? कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल, डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन, या फिर प्रिंटर इमेज ऑन प्रिंट पेपर, स्टोर, या फिर स्टोर डिजिटल डाटा। वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए स्कैनर इन इनपुट डिवाइस दैट टेक फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड टर्न इनटू ए डिजिटल इमेज फाइल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर गेमिंग स्पेशली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि मेनली गेमिंग में यूज़ होता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर वेब कैम? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। जो जैसे गियर नहीं होता गाड़ी का, वो वैसी होती है जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल डिवाइस टू प्राइमरी फॉर द गेमिंग एंड सिमुलेटरीज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मदरबोर्ड कॉमनली रेफर टू एज? मदरबोर्ड जो होती है वो कॉमनली रेफर किसको होती है? CPU को, रैम को, मेन बोर्ड को, कि हार्ड ड्राइव? इसको क्या कहते हैं, मतलब कॉमनली इसको क्या कहते हो? अब CPU कहते हो, रैम कहते हो, मेन बोर्ड कहते हो, या फिर हार्ड ड्राइव कहते हो? इसको कहते हो मेन बोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है इसको होता है मेन बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, बोल कि सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? जो कि हम बोलते हैं उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो वो कौन होता है? स्पीकर होता है, मॉडेम होता है, माइक्रोफोन होता है, जॉयस्टिक होती है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। ऑप्शन माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्डवेयर डिवाइस ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल बिटवीन द कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन चैनल? मतलब कौन से इसमें से हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन चैनल? तो वो ऑप्शन नंबर ए, मॉडम, रूटर, इथरनेट केबल, या फिर NIC? तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए, मॉडम। ए मॉडम मॉड्यूलेट एंड डॉक्यूमेंटेशन सिग्नल फ्रॉम डाटा ट्रांसमिशन ओवर ए कम्युनिकेशन लाइन। में क्या करता है? जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना उनको ट्रांसफर करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन चैनल। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज इन एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट? मतलब जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कौन करता है? जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, स्कैनर करता है, बार कोड रीड करता है, OCR करता है, प्लॉटर करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, OCR। ऑप्टिकल चीज में क्या टेक्नोलॉजी रीड एंड कन्वर्ट इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल। जो स्कैनर होता है, स्कैनर क्या करता है? स्कैनर करता है जो कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो ये है, जो OCR क्या करता है? जो कि आपको जो फिजिकली आपके पास जो फोटो है, मतलब जो फिजिकल इमेज है उस पर जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को वो करता है मशीन की लैंग्वेज में रीडेबल टेक्स्ट बनाता है, मतलब मशीन जो कि इजीली पढ़ सके। और जो स्कैनर है ये होता है हार्डवेयर, और जो OCR है ये होता है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ओके, ये डिफरेंस है OCR और स्कैनर में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a class of video device that have a reduced volume, weight and power requirement compared to CRT monitor? what is a class of video device that have reduced volume, weight and power requirement compared to CRT monitor? मतलब जो कि कौन से जो वो डिवाइस है जिसने कि CRT मॉनिटर की वॉल्यूम, वेट, पावर और रिक्वायरमेंट कम की, मतलब कि जो बल्ब बेटर आए इससे, जो पुराने CRT मॉनिटर से जो अब के मॉनिटर बेटर आए हैं। पहले CRT मॉनिटर होते क्या होते थे? काफ़ी वॉल्यूम होती थी इनकी, वेट भी काफ़ी होता था, और पावर भी इनको काफ़ी चाहिए होती थी चलने के लिए। लेकिन इन सबको रिड्यूस किसने किया? कौन सी टेक्नोलॉजी है? CRT मॉनिटर आए, LED मॉनिटर आए, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर आए, कि जी OLED मॉनिटर आए? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर आर द मॉडल। जो भी आजकल मॉडल कंप्यूटर आ रहे हैं ना वो सभी कौन से हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। आर मच स्लिमर एंड मोर एफिशिएंट देन ओल्डर CRT मॉनिटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड? जो सिंगल डॉट होता है एक उसके स्क्रीन पे, वो क्या होता है? वो होता है पिक्सल। ऑप्शन नंबर बी, ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज और डिस्प्ले। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस और नोट्स के ऊपर, जो कि मेमोरी एंड स्टोरेज के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टाइम टेकन टू रीच ए स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड?
मतलब जो टाइम लगता है उसमें मेमोरी की जो एक्चुअली या जो आप उसमें डाटा पड़ा है, जैसे कोई सॉन्ग पड़ा है, कोई पीडीएफ पड़ी है, तो उस तक पहुंचने में जो आपका डाटा तक पहुंचने में, आपकी मेमोरी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को आप क्या कहते हो? जो मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, सीक टाइम, लेटेंसी, एसेस टाइम या फिर रीड टाइम, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, एसेस टाइम। मतलब जहाँ पे आपका डाटा पड़ा उस तक डाटा तक पहुँचने में जो आपको चाहिए, जो डाटा, जैसे आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो उस पर्टिकुलर पीडीएफ तक पहुँचने में आपको जो टाइम लगता है उसको कहते हैं एसेस टाइम। It include both the time to find the data and the time to transfer it. Okay. Then let's go next question. Which is the smallest unit of memory hierarchy in term of access time? मतलब सबसे कम टाइम कौन लगाती है जो डाटा एक्सेस करने में, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। मेमोरी हायरार्ची आपको पता है ना, अरेंजमेंट होता है जो एक बिटवीन द कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि सबसे ऊपर होगी, जो स्मॉलेस्ट फास्ट होती है, फिर उससे कम फास्ट आती है, फिर कम फास्ट, फिर कम फास्ट। तो इन्होंने क्या कहा है, जो कि सबसे कम टाइम लेती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे फास्टेस्ट होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो मतलब ये अगर फास्टेस्ट सबसे हैं तो टाइम भी कम लेगी ना जी। दे आर फास्टेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर लोकेटेड डायरेक्टली इन द सीपीयू। ओके, जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी में फास्टेस्ट टाइप कौन सी है? एचएसडी, मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क। मैंने आपको पढ़ाया था ना सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स वगैरह, है ना। सेकेंडरी मेमोरी के ये सारे एचएसडी होगी, एसएसडी होगी, मैग्नेटिक टेप होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, ये सभी इसके टाइप है। तो इनमें से कौन सी फास्टेस्ट टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, एसएसडी इट यूज फ्लैश मेमोरी एंड हाउ नो मूविंग पार्ट्स। इसके मूविंग पार्ट नहीं होते और इसका टूटने का डर कम रहता है। ओके, हार्ड डिस्क का ज़्यादा रहता है एचएसडी का, लेकिन एसएसडी का टूटने का डर नहीं रहता इसमें। मतलब टूटने का डर मीनिंग कि इसमें वो स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते, जैसे पुरानी एचएसडी में नीचे गिर टूट जाती थी, फिर चलती नहीं थी। लेकिन आजकल पेन ड्राइव्स वगैरह ये नीचे गिर भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन अब उनके ऊपर से आप ट्रक ही निकाल दोगे फिर तो वो टूटेगी। ओके, देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप एज ए स्टोरेज मीडियम? मतलब डिसएडवांटेज क्या है मैग्नेटिक टेप की? मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है? जो वो डेको में नहीं चलती थी जिसमें मैग्नेटिक वायर होती हैं, वो वाली। क्या डिसएडवांटेज, यानी कि हाई कॉस्ट पे होती है, हाई कॉस्ट पे तो नहीं थी। वोलेटिलिटी भी नहीं थी। स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं थी। और स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्लो एक्सेस स्पीड, मतलब इसमें क्या होता था, स्लो एक्सेस स्पीड, इसमें डाटा वो आपको टाइम लगता था एक्सेस करने में, क्योंकि इसमें क्या होता था, सीक्वेंस वाइज चलता था, है ना। ऑप्शन नंबर सी, स्लो असेस स्पीड। डाटा मस्ट बी असेस सीक्वेंशियल, मतलब इसमें क्या होता था, सीरियल एक पैटर्न में गाने चलते थे। तो अगर आपने कोई 10वें नंबर पे गाना सुनना है तो उसको क्या करना पड़ता था, एक ही की को प्रेस करके आगे लेना पड़ता था, फिर 10वें नंबर पर जो गाना वो आप सुन सकते हो। मतलब ये डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसमें टाइम लगता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम इज ए ब्लू रे डिस्क? मतलब ये ब्लू रे डिस्क किसकी टाइप है? मैग्नेटिक स्टोरेज की, फ्लैश स्टोरेज की, ऑप्टिकल स्टोरेज की, या फिर क्लाउड स्टोरेज की? तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्टिकल स्टोरेज की। इट इज यूज ए लेजर टू रीड एंड राइट डाटा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एचएसडी एंड एसएसडी? इनमें से मेन डिफरेंस क्या है? एचएसडी द फास्टर देन एसएसडी, एचएसडी यूज फ्लैश स्टोरेज एंड एसएसडी बाय मैन नो। एचएसडी, ऑप्शन नंबर सी, एचएसडी यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज। जो एचएसडी होती थी वो क्या यूज़ करती है? मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करती थी, और एसएसडी क्या करती है? फ्लैश स्टोरेज यूज़ करती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेमोरी हायरार्ची? में प्राइमरी पर्पस क्या है मेमोरी हायरार्ची करने का? टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज कैपेसिटी, टू बैलेंस कॉस्ट स्पीड। तो इसकी क्या ऑप्शन नंबर डी, टू बैलेंस कॉस्ट स्पीड एंड स्टोरेज। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी? मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है? वर्चुअल मेमोरी, हार्ड एचएसडी, कैश मेमोरी, या फिर रजिस्टर? तो वो होती है इसमें कैश मेमोरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, it is a small, fast and the store frequently used data. Okay, the next question, which kind of ROM permit the user to erase data with the UV radiation before reprogramming? बोलो जो डाटा को इरेज करती है विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन, वो कौन सी रोम होती है? पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, या फिर फ्लैश मेमोरी? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ई पी रोम। EPROM। ओके, इसकी फुल फॉर्म ही है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इट हैज़ स्मॉल विंडो फॉर लाइट एक्सपोजर, है ना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन SRAM? मतलब ये दोनों किसकी टाइप है? रैम की। और इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है, रैम इज द, इसमें डिफरेंस है ऑप्शन नंबर सी, जो SRAM में होती है ये फास्टर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है DRAM में से, मतलब DRAM से। ओके,
SRAM फास्ट रैम और एक्सटर्नल DRAM। SRAM इज यूज्ड फॉर कैश while RAM इज फॉर मेन मेमोरी। और जो डी रैम होती है वो मेन मेमोरी के लिए होती है, और जो एस रैम होती है वो कैश मेमोरी के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी का क्या पर्पस होता है जे एक टू स्टोर डाटा परमानेंटली, टू इंक्रीज CPU स्पीड, टू यूज सेकेंडरी मेमोरी एज ए वेयर इफ इट वेयर रैम देन स्टोर द OS के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, टू यूज सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। मतलब जब जे to use secondary memory hard disk if this allow the system to run a program larger than the available physically RAM। मतलब एक illusion पैदा करती है। जब रैम फुल हो जाती है तो फिर जो उसकी जो डाटा होता है वो टेम्पररी किस में स्टोर हो जाता है, वर्चुअल मेमोरी में। जो एक्चुअली नहीं होती है, इल्यूजन होता है। लेकिन जब रैम को फुल हो जाती है पूरी, तो जब टास्क चल रहे होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी के लिए वो किस में स्टोर हो जाती है, वर्चुअल मेमोरी में, लाइक ये सेकेंडरी मेमोरी का काम करती है। ठीक है, इल्यूजन मेमोरी होती है एक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज कंसिडर वोटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी वोटाइल है, मतलब अगर वो लाइट जाए तो वो भी चली जाती है। रोम है, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम है, तो वो ऑप्शन नंबर डी रैम। इट लूज डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज स्टोर्स डाटा डिजिटली ऑन रिमोट सर्वर। डिजिटली डाटा कौन स्टोर करते हैं ऑन रिमोट सर्वर पर। फ्लैश मेमोरी करती है, ऑप्टिकल स्टोरेज करती है, क्लाउड स्टोरेज करती है, मैग्नेटिक वो करती है क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी, इट रिलायस ऑन नेटवर्क ऑन रिमोट सर्वर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।